बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट काठियावाड़ी छोले की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। और जब आप इस रेसिपी से ये काठियावाड़ी छोले ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाज़ार के तो खाना ही भूल जाएंगे। जायकेदार और लाजवाब ये छोले बनकर तैयार होते हैं। और सारी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे और वो कौन से सीक्रेट मसाले हैं जो इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप बाजार से लेकर खाते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो इफ्तार में बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो बस रेसिपी को आप एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 कप सफ़ेद चने लिए हैं जो कि तकरीबन 300 ग्राम के करीब हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद पूरी रात के लिए इनको भिगो कर रखेंगे ताकि चने अच्छी तरह से भीग कर फूल जाएं। तो चनों को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। 100% तक अच्छी तरह से चनों को कुक कर लेंगे। हाफ टी स्पून नमक और 4 ग्लास पानी डालकर इनको मैंने बॉईल कर लिया है। चने बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छी तरह से इनको 100% तक कुक कर लेना है। और जो काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए आप सफ़ेद चने इस्तेमाल करें वो देसी चने इस्तेमाल करें, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। मोटे वाले चने बिल्कुल मत इस्तेमाल करें, उससे टेस्ट वो नहीं आएगा जो अक्सर आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। अब चने अच्छी तरह से 100% तक बॉईल हो गए हैं तो अब मैंने पैन ले लिया है और ये चने इसी पानी के साथ इस पैन में डाल देंगे। अभी चनों में 2 ग्लास पानी बाकी है तो पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो आधा ग्लास पानी इसमें और शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। दोनों को ड्राई रोस्ट करके थोड़ा क्रश करेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ ही टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उनका फ्लेवर जो है वो चनों में आ जाए। अब स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना है क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा हाई होगी तो पानी इसका बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और कवर करके इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब एक स्लरी तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। उसमें डालेंगे आधा कप पानी और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। तो कॉर्नफ्लोर को मैंने ठंडे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स भी नहीं है और ये स्लरी बिल्कुल रेडी हो गई है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब इसको साइड पे रखते हैं। चनों को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए थे इनको पकते हुए। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, इनका फ्लेवर भी चनों में आ गया है और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मैंने इनको कुक कर लिया है। अब जैसे ही मसाले अच्छी तरह से चनों के साथ पक जाएंगे, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू। 3 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और 100% तक इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। आलू कच्चे नहीं होने चाहिए और बॉईल करने के बाद इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार की थी वो भी इसमें डालेंगे। एक हाथ से इसको डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे। और जब आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालें तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और फ़ौरन से इसको मिक्स करना है क्योंकि अगर फ़ौरन से इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जिससे इसका टेक्सचर और लुक ख़राब हो जाएगी। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने कुक कर लिया है ताकि कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी ऐड की है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। बाज़ार में इसमें येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है अच्छा सा कलर लाने के लिए। तो मैंने इसमें पिंच येलो फूड कलर ऐड किया है, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें नहीं तो स्किप कर दें। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और वही लुक आएगी जो अक्सर आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। अब फूड कलर डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने नींबू लिया है उसका जूस निकाल के डालेंगे।
इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। ज़्यादा इसमें लेमन जूस नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा खट्टा हो गया तो फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ें डालने के बाद। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छी हो गई है। ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे। परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा चिकन पाउडर डालने से। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि चिकन पाउडर जो डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस पॉइंट पर आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर दें। लेकिन मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है तो इसलिए मैं इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी। परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है, चिकन पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और दोबारा से मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये काठियावाड़ी छोले बने हैं और चने देखें कितने खिले-खिले हैं, इनके ऊपर से बिल्कुल भी छिलके नहीं उतरे। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हीं को आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन आपके ये काठियावाड़ी छोले बनकर तैयार होंगे। अब इनको गार्निश कर लेते हैं बारीक चॉप की हुई प्याज़ के साथ, बारीक चॉप किए हुए टमाटर के साथ, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से भी हरी मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन को पीस कर मैंने ये चटनी बना ली थी और साथ ही इसके ऊपर डालेंगे पापड़ी। तो पापड़ी थोड़ी सी ज़्यादा डालें, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जायकेदार काठियावाड़ी छोले बनकर तैयार हो गए हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद यकीन करें बाज़ार के काठियावाड़ी छोले खाना तो आप भूल ही जाएंगे। रमज़ान आ रहे हैं तो इफ्तार में बनाइए मज़ेदार सी रेसिपी, घर वालों को सर्व करें, दावत में सर्व करें, बेहतरीन और लाजवाब बनेगी और सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे ये मज़ेदार काठियावाड़ी छोले की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।